सेंडिंग ईमेल फ्रॉम सैस। सो सैस के थ्रू हम ईमेल कैसे भेज सकते हैं, ये एक बार हम देखते हैं। ये ईमेल भेजना हमारे बहुत सारे डे टू डे डेली एक्टिविटीज़ में काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अगर कोई रिपोर्ट है एंड हम चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ आवर सैस एग्जीक्यूशन, सपोज़ कोई प्रोग्राम हमने रन किया, उसके एंड में हम चाहते हैं कि जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए, एंड हो जाए, उस टाइम पे हमें एक मेल ट्रिगर हो जाए और उस मेल में फॉर एग्जांपल कि सपोज़ कोई भी रिपोर्ट बन रही है या कोई डेटा सेट बन रहा है या कोई भी चीज़ हमें मान लो कि इनकेस कोई अटैचमेंट के फॉर्म में हमें ईमेल पे चाहिए, उसको फॉरवर्ड करना है ईमेल पे, तो इस टाइप के चीज़ों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, यूजिंग सेंडिंग ईमेल फ्रॉम सैस। तो देखते हैं ये चीज़ होती कैसे है। तो बेसिकली इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज़, हमारे पास एक ईमेल का एक ऑप्शन होता है, उसको हम फाइल नेम के साथ यूज़ करते हैं। व्हेन ईमेल ऑप्शन इज़ यूज्ड विद फाइल नेम, इट enables SaaS to send email directly through an email server configuration in our SaaS environment. दैट मीन्स कि हमारे SaaS एनवायरनमेंट में एक ईमेल सर्वर कन्फिगर्ड रहता है ऑलरेडी। जब भी हम फाइल नेम को ईमेल्स के साथ यूज़ करते हैं तो ये हमको अलाउ करता है ईमेल सेंड करने में डायरेक्टली फ्रॉम ईमेल सर्वर टू एनी मेल, टू एनी मेल। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी आउटलुक, इट कुड बी जीमेल और इट कुड बी एनी अदर मेल्स लाइक याहू और एनीथिंग। सो इन चीज़ों में हम इस बेसिकली ये हमारा पहला स्टेप कि हम फाइल नेम के साथ ईमेल को यूज़ करें। और ईमेल में हम मल्टीपल चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ईमेल किसे भेजना है, दैट ईमेल आईडी वी ऑलवेज स्पेसिफाई इनटू, और सीसी में कौन रहना है वो ईमेल आईडी हम सीसी में स्पेसिफाई करते हैं। सब्जेक्ट, ईमेल का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए वो हम सब्जेक्ट में स्पेसिफाई करते हैं, और उसमें इनकेस हमें कोई अटैचमेंट्स ऐड करते हैं उसका पाथ। सो द नेक्स्ट थिंग है वो है कंपोज द ईमेल कंटेंट। तो कंपोज द ईमेल कंटेंट मीन्स लेट मी शो यू हाउ द ईमेल एक्चुअली लुक्स लाइक। फॉर एग्जांपल मैं एक ईमेल ओपन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स ओपन दिस ईमेल। सो इस ईमेल में अगर ये पार्ट आप जो देख रहे हो, ये पार्ट है ईमेल बॉडी, मीन्स ईमेल के अंदर लिखा क्या है वो चीज़ है ईमेल बॉडी। तो ये हमने यहाँ पे ईमेल बॉडी हमें कैसे डिफ़ाइन करनी है, वो बेसिकली हम ईमेल बॉडी को डेटा नल के थ्रू यूज़ करेंगे। हम देखेंगे इस वीडियो में कि अटैचमेंट कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, और उसमें कोई भी मेल ड्रॉप करना है तो उसमें एक ईमेल बॉडी हम कैसे पर्टिकुलरली राइट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको कोड के थ्रू हम कैसे करें। तो इस कोड में क्या हो रहा है कि हम एक रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक सिंपल रिपोर्ट। तो इनिशियली मैंने क्या किया है, अगर आप ये देखो, ये इस एक्सपोर्ट वाला फोल्डर देखो, करंटली वी डोंट हैव एनीथिंग इन दिस एक्सपोर्ट फोल्डर, ये बिल्कुल एम्प्टी है। तो मैंने इनिशियली क्या किया है कि एक अटैचमेंट पाथ नाम से एक पाथ बना लिया है, मैक्रो वेरिएबल बना लिया है, और एक डेटा सेट नाम से एक मैक्रो वेरिएबल बना लिया है जिसमें सैस हेल्प डॉट क्लास नाम का एक डेटा सेट मैंने इसमें असाइन कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक सिंपल सी कोई रिपोर्ट बनाने की कोशिश की है कि ये बेसिकली क्या है, सैस हेल्प डॉट क्लास से, ये जो सैस हेल्प डॉट क्लास है, इस डेटा सेट को यूज़ करके एक हमारी रिपोर्ट बन रही है। और उस रिपोर्ट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट को मैं आउटपुट करवा रहा हूँ ओडीएस एक्सेल के थ्रू। उस रिपोर्ट को हम एक्सपोर्ट पाथ पे आउटपुट करा रहे हैं। तो दैट इज़ वाई वी हैव यूज़ दिस अटैच्ड पाथ, कि ये जो रिपोर्ट बनेगी ये ओडीएस एक्सेल के थ्रू इस पाथ पे आउटपुट हो जाएगी। तो इसको हम रन करते हैं, देखते हैं। करंटली यू कैन सी कि इस तरह की हमारी कुछ रिपोर्ट बनी है। हम डाउनलोड करके भी देख लेते हैं हमारी रिपोर्ट करेक्ट बनी है या नहीं बनी। डाउनलोड फाइल, ओके, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। देखिए हमारी कुछ इस तरह की रिपोर्ट है जो हमने एक्सेल फॉर्म में बनाई है। अब हमें क्या करना है, इस पाथ पे जो रिपोर्ट हमने बनाई है इसे हमें ईमेल के थ्रू सेंड करना है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने दो मैक्रो वेरिएबल बनाए हैं। एक मैक्रो वेरिएबल बनाया है मैंने रिसिपेंट ईमेल नाम से, जिसमें हमारी वो ईमेल आईडी रहेगी जिसको हमें ईमेल भेजना है, और एक सब्जेक्ट नाम से। सब्जेक्ट में हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। मैंने अपने में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में डेटा सेट रिपोर्ट नाम से बना दिया, क्योंकि ये डेटा सेट की हमने रिपोर्ट बनाई है। तो इसको रन कर लेते हैं, ओके। उसके बाद क्या किया है कि मैंने अगेन एज़ पर अवर दिस डॉक्यूमेंट हमें फ़ाइल नेम के साथ ईमेल यूज़ करना है, और ईमेल में कुछ ऑप्शंस हमें स्पेसिफाई करने होते हैं। तो मैंने सेम चीज़ प्रोग्राम में ट्राई किया करने की, कि मैंने एक फ़ाइल नेम बनाया है। फ़ाइल नेम में मैंने उस फाइल नेम को डमी नाम दिया है माई ईमेल, और उसमें मैंने ईमेल स्पेसिफाई किया है। और ईमेल के साथ मैंने कुछ और भी ऑप्शन स्पेसिफाई किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल टू सब्जेक्ट एंड अटैच मीन्स हमें उस पाथ, यहाँ पे वो पाथ देना है जहाँ पे हमारा अटैचमेंट पड़ा है। फॉर एग्जांपल इन दिस प्रोग्राम
दिस अटैच पाथ इज़ नथिंग बट यहाँ पे हमारा अटैचमेंट हम आउटपुट करा रहे हैं, दैट इज़ वाई मैंने सेम पाथ यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जब ये रन करे तो मैक्रो वेरिएबल से इसकी वैल्यू आ जाए। सब्जेक्ट इट इज़ टेकिंग फ्रॉम हेयर, लाइन नंबर 27, डेटा सेट रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। और 2 में हमारा रेसिपेंट ईमेल हमारी दिस ईमेल आईडी जिस पे हमको ये मेल को भेजना है। तो हम इसको रन कर लेते हैं, ये सक्सेसफुली रन हो गया है। उसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ईमेल बॉडी बना रहा हूँ और ईमेल बॉडी को मैंने सिंपल सा एक ईमेल लिख दिया है, डियर टीम। उसके बाद मैंने एक स्पेस दे दी है, प्लीज़ फाइंड द अटैच्ड डेटा सेट रिपोर्ट, और डेटा सेट का नाम यहाँ पे आ रहा है जो कि हमारा ट्रिगर हो रहा है मैक्रो वेरिएबल से, डेटा सेट नेम से। डेटा सेट नेम सबसे टॉप पे हमने डिफाइन किया हुआ है, दैट इज़ self.class। तो ये क्या करेगा ये प्रोग्राम। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, जो हमने ईमेल हमने फाइल नेम बनाया हुआ है माई ईमेल, उसको मैंने लिंक कर दिया है इसके साथ, इस डेटा सेट नल के साथ। और जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ईमेल इससे ट्रिगर हो जाएगी। ये करेक्टली सक्सेसफुली रन हो गया है। अब आप मेल पे देखिए, मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें कुछ देर में मेल रिसीव हो जाएगी, देखते हैं। और ऑल्सो विद द मेल वी विल ऑल्सो रिसीव वन अटैचमेंट। कैन यू सी, हमारे पास मेल आ गई है और उस मेल में एक अटैचमेंट भी है। सो दिस इज़ द वे। एंड ऑल्सो यहाँ पे ईमेल बॉडी में हमारे पास वो सारा कंटेंट आ रहा है जो हमने अपने प्रोग्राम में मेंशन किया है, दैट मीन्स हेयर। सो इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द वन ऑफ द वे टू एक्चुअली ऑटोमेट आर रिपोर्ट। सो आप इस प्रोग्राम को पर्टिकुलरली यूज़ करके मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, आप कई चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ वी कैन एक्चुअली सेंड द ईमेल फ्रॉम SAS to any of the email ID. So thank you.